कितनी खुशी महसूस कर रहे हो? सर आप खुद ही एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी की फ़्लाइट और वीज़ा जल्दी आ गया हो, सब कुछ पॉजिटिवली हो रहा है और अच्छी आगे भी होना चाहिए। जी। ਮੈਂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਲੋਪੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। बहुत कम समय में डेस्टिनी ओवरसीज़ ने अपनी अलग से पहचान बना ली है। हाल ही में जब कनाडा से बहुत बड़ी तादाद में वीज़ा रिजेक्शन हुई है, उसके बावजूद डेस्टिनी ओवरसीज़ को हाल ही में सितंबर इनटेक के लिए 5 स्टूडेंट्स का वीज़ा मिला है और स्टूडेंट्स में काफ़ी खुशी की लहर है। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जिन 5 स्टूडेंट्स को वीज़ा मिला है, उनसे बातचीत करने के लिए हम यहाँ डेस्टिनी ओवरसीज़ के कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ सिमरनजीत सिंह मौजूद हैं। सिमरन जी, कहाँ से हैं आप? सर मैं अम्बाला से हूँ। जी, अभी हाल ही में वीज़ा मिला है और आपकी पता चला है कि फ़्लाइट भी है। यस तो सर, कैसा मेरी महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया सर। एक्चुअली मेरी फ़्लाइट वीज़ा मेरा पहले ही आ गया था विद इन 13 डेज़ अराउंड, एंड ड्यू टू लॉकडाउन मेरी फ़्लाइट रुक गई थी, इसकी वजह से मैं जा नहीं पाया। बट अभी मैंने प्लान कर लिया है शशांक भैया के साथ। मतलब एक्चुअली मेरे फ्रेंड भी हैं काफ़ी अच्छे, तो उनको ब्रदर ही मानता हूँ। तो उनके साथ उन्होंने मेरे को काफ़ी फ़्लाइट की गाइडेंस दी, तो मेरी फ़्लाइट हो चुकी है, कल की है मेरी फ़्लाइट वाया मैक्सिको। अच्छा पैकेजेस मिला था मुझे, तो मैं कल प्लान कर रहा हूँ फाइनली कनाडा के लिए। तो कितनी खुशी महसूस कर रहे हो? सर आप खुद ही एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी की फ़्लाइट और वीज़ा जल्दी आ गया हो, सब कुछ पॉजिटिवली हो रहा है और अच्छी आगे भी होना चाहिए। जी। यस सर। तो डेस्टिनीज ओवरसीज़ के बारे में आपको कहाँ से पता चला था जब आपने यहाँ आकर अपनी अप्रोच किया? यस सर, एक्चुअली मेरा फ्रेंड था देवेंद्र राणा, वो लंदन गया था सर भैया के थ्रू। तो उसने मेरे को सजेस्ट करा, कह रहा कि ऐसी बात नहीं है कि मैं तेरे को पर्टिकुलर सजेस्ट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा हर किसी को ट्राई करो और अपने आप तो खुद समझ जाएगा कि मैं भैया के साथ क्यों गया। तो मैं भी पता करके आया था। ऑफकोर्स हर कस्टमर ऐसे करता ही है, पता करके आया वो, मैं भी करके आया था एजेंट्स के थ्रू। तो मेरे को लेकिन कंफर्टेबल भैया के साथ लगा, क्योंकि भैया एज अ पर्सनल टच रखते हैं। इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प भी करी थी, फाइनेंशियली भी, वैसे भी मोरल में भी, और मेरे को काफ़ी गाइडेंस भी अच्छी दी थी कि क्योंकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा था कि मुझे लंदन जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। बट मेरे को फाइनली मेरा माइंड सेट वहीं रखा कि मुझे कनाडा ही जाना चाहिए। कह रहे कि वहाँ पे बेस्ट है, PR अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है एंड ऑल। जी, तो सिमरनजीत, आपने डेस्टिनी ओवरसीज़ पे विश्वास जताया और आपका वीज़ा भी लग गया, कल फ्लाइट भी है। तो बाकी जो स्टूडेंट्स हैं या जो लोग कनाडा जाकर स्टडी करने के मूड में हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं भी बस वही, जैसा मेरा माइंडसेट था, मैं भी यही कहूँगा कि आप ट्राई कर सकते हो कहीं और एजेंट, बट आपको अगर कंफर्ट जोन चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, आपको एज अ ब्रदर किसी से पर्सनल असिस्टेंस चाहिए, तो मैं सजेस्ट डेस्टिनी ओवरसीज़ ही करूँगा सिर्फ। ਹਾਂਜੀ, ਆਕਾਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਡੈਸਟੀਨੀਜ਼ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਕਮ ਟਰੂ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਡਰੀਮ ਮਤਲਬ ਮਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਆਕਾਸ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡੈਸਟੀਨੀਜ਼ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਉਹੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਜਾ ਪਾਵਾਂ। ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੇਰਾ ਸੀ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਸਟ, ਇਹ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਟੇਟ ਇੱਕ। ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਪਟੰਬਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਹਜੇ ਕਨਫਰਮਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੈਪਟੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਘਰੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ।
ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਾਂ ਡੈਸਟਨੀਜ਼ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਰੀਮ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਾਰੇ ਡੈਸਟਨੀਜ਼ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਰੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪੋਲਾਈਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ। ਡੈਸਟਨੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਸਟਨੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਡੈਸਟਨੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਸਟ ਲੱਗਾ ਡੈਸਟਨੀ ਓਵਰਸੀਜ਼। ਤਾਂ ਮੈਡਮ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਉਣ 'ਚ। ਆਈ ਮੀਨ ਕਿ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ। ਜੀ, ਡੈਸਟਨੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ? ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦਓਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਇੱਥੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੋਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਸਟਨੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਥੇ अपना अप्लाई करें। तो डेस्टिनी ओवरसीज़ ने जो 5 स्टूडेंट्स का अभी जो वीज़ा मिला है उनमें से लक्ष्य भी एक है। लक्ष्य से बातचीत करते हैं। लक्ष्य जी, कितनी खुशी है आपको? सर, वीज़ा की बहुत खुशी है मेरे को, काफ़ी मतलब जल्दी आ गया मेरा डेस्टिनी ओवरसीज़ से लगवा के फ़ाइल, और सर का नेचर बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है वेरी, और मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि सर से फ़ाइल लगवाएं, ये जल्दी फ़ाइल लगवा मतलब प्रोसेसिंग हो जाती है यहाँ पे। लक्ष्य, इससे पहले भी कहीं आपने ट्राई किया था कनाडा जाने के लिए या सीधा डेस्टिनी ओवरसीज़ के पास है? सर, मैं बेसिकली मैंने बात करी थी, लेकिन मुझे जो है अच्छा नहीं लगा। जो मतलब उनका प्रोसेसिंग का वे था, उनका बताने का वे था, अभी सर ने सब कुछ मेरे को बता के करा, मेरी मंजूरी के बाद करा। तो जैसा कि आपने अभी वीज़ा मिला है आपको कनाडा में, कौन सी यूनिवर्सिटी से वीज़ा मिला है? सर, मेरा एक्चुअली कॉलेज है लॉयलिस्ट कॉलेज, मिसिसागा ओंटारियो में। हाँ जी। तो डेस्टिनी ओवरसीज़ में जब आप आए तो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, और किस तरह से आपको जो यहाँ के MD हैं उन्होंने आपको गाइड किया? सर, बेसिकली जब मेरी फ़र्स्ट विज़िट थी यहाँ पे सर पे, तो सर ने मेरे को सारा प्रोसेस एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप बता दिया था, और सब कुछ मेरे को क्लियर किया, और हर एक स्टेप में मेरे को अलर्ट किया अभी क्या क्या वे है, अभी कौन सा वे है, और मेरे फ़ाइल कहाँ पे है, तो सारी प्रोसेसिंग सर बता के करते हैं। तो अदर स्टूडेंट्स जो विदेश जाकर स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, या फिर डेस्टिनी ओवरसीज़ के लिए को कितना रिकमेंड करोगे? सर, मैं तो फुली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि सर का जो नेचर है और एक वर्किंग वे है वो मेरे को बहुत पसंद आया बाकी एजेंट से। जो कि बाकी एजेंट है वो प्रोसेसिंग आपको कम बताएंगे, इतना मतलब आपको गाइड नहीं करेंगे, लेकिन सर ने मेरे को हर एक बात बताई और हर एक प्रोसेस बताया। हाँ जी, नवरूप जी, कनेडा ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਓਗੇ ਸੈਪਟੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਦ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਊਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੂੰਗਾ,
ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ। ਤਾਂ ਡੈਸਟਨੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। आज हम डेस्टिनी ओवरसीज़ में पहुंचे थे स्टूडेंट्स के वीज़ा अपडेट्स को लेकर जानकारी लेने के लिए, और यहाँ हमने देखा एक बुज़ुर्ग भी आए हुए हैं जो हमें पता चला है कि मोगा से आए हैं। तो आइए क्यों ना इनसे भी बातचीत कर ली जाए और पूछा जाए कि यहाँ कैसे पहुँचे हैं और क्या करने आए हैं। जी, आपका शुभ नाम? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਲੋਪੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੂੰ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟਿਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। सर रिकमेंडेशन तो ठीक है, जिस हद तक उत्थे स्टूडेंट्स जिन्होंने रिकमेंड किया ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਸਟਨੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਹੁਣੇ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਹੈ ਨੇੜੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੱਬ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਨ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਭੇਜੇ ਆ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ, ਅਮਨਦੀਪ ਔਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ, ਜਾਣੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਐ ਕਹੀਏ ਵੀ ਡੈਸਟਨੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਕਨਾਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਧੂਮ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੈਸੇ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲੇ ਫਸਾ ਕੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਨਾਡਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਘਰੇ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕ ਕੇ ਫੇਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਯੂਕੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਸਟਨੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ? ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੰਗੇ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰੋਡ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, तो बिल्कुल यही पहचान है डेस्टिनी ओवरसीज़ की कि वो टोटली जो इमिग्रेशन इंडस्ट्री है उससे अलग है, और सही तरीके से जो वीज़ा लगवाने का काम है वो स्टूडेंट्स को सही दिशा दिखाकर विदेश भेजने का काम कर रही है। तो देखा आपने, हमने बात की स्टूडेंट्स के साथ जिनके सपनों को पंख लग चुके हैं, और ये पंख लगाए हैं डेस्टिनी ओवरसीज़ ने। आइए हम बातचीत करते हैं डेस्टिनी ओवरसीज़ के MD सुशांत अग्रवाल से, जानते हैं कि इतना कम समय में जो उनका वीज़ा सक्सेस रेट है उसके पीछे रीज़न क्या है। सुशांत जी, इतने कम समय में जो सक्सेस रेट है उसके पीछे रीज़न क्या है? सर, हमारे जो सक्सेस रेट का रीज़न है, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं हर चीज़ को क्लियर करके चलता हूँ स्टूडेंट से, कुछ छुपाता नहीं हूँ। जो भी मेरे पास स्टूडेंट आता है मैं उसको एक एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ पहले ही कि तुम्हारा पॉसिबल वीज़ा है या नहीं है।
फिर स्टूडेंट मेरे को प्रोवोक करता है कि सर दूसरा तरीका बताओ। दूसरा तरीका हम करते नहीं, सिर्फ एक नंबर के तरीके से ही बच्चे को बाहर भेजते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है बस? सर दूसरा तरीका मतलब कि जैसे आपको पता ही है आजकल कितने फ्रॉड चल रहे हैं, पंजाब में चल रहे हैं। लोग पैसे ले लेते हैं, लाखों रुपए ले लेते हैं, बट बच्चों को बाहर नहीं भेज पाते, तो वो बच्चे उनके चक्कर लगाते घूमते फिरते रह जाते हैं। इट्स कॉल्ड 2 नंबर का जिसे काम कहते हैं, वो सब यहाँ पे नहीं होता। 1 नंबर के तरीके से ही हम बच्चे को विदेश भेजते हैं। सुशांत जी, हाल ही में 5 स्टूडेंट्स को वीज़ा मिला है, तो कितना मतलब अपने आप को आप भाग्यशाली समझते हैं? सर देखो, मैं अपने आप को भाग्यशाली बिल्कुल समझता हूँ। आपको पता है आज से 10 से 12 दिन पहले जो हम पीछे की बात करें, 17,000 फाइलें एक दिन में रिजेक्ट करी हैं कनाडा ने। तो डेफिनेटली मैं अपने आप को लकी समझता हूँ। इसलिए समझता हूँ क्योंकि सर जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहले ही हर चीज़ को क्लियर करके चलता हूँ स्टूडेंट से कि आपका पॉसिबल होगा या नहीं होगा। जहाँ मेरे को लगता है कि नहीं, वीज़ा निकलने के चांस नहीं है, तो मैं उसको पहले ही मना कर देता हूँ, ताकि मेरा भी टाइम ख़राब ना हो और स्टूडेंट का टाइम भी ना ख़राब हो और ओवरऑल उसके पैसे ना ख़राब हों। क्योंकि सर देखो, आपको पता है 15 से 20 लाख रुपए एक स्टूडेंट के बाहर जाने में लगते हैं, तो नेचुरल सी बात है, तो हम क्यों उसका टाइम ख़राब करें, पहले ही क्लियर कर दो। इसलिए मेरा सक्सेस रेट सर अच्छा है। सुशांत, कुछ क्या आप ऐसे नाम बता सकते हो जिन कॉलेजेस के साथ कनाडा में आप काम कर रहे हो? सर मेरे पास डायरेक्ट 180 कॉलेजेस हैं जिनके साथ मैं डायरेक्ट हूँ। कुछ एक कॉलेजेस के नाम बता सकता हूँ, ऐसे तो डायरेक्ट काफ़ी कॉलेजेस के नहीं बता पाऊँगा। जैसे कि सैनिका कॉलेज है, लैम्पटन कॉलेज है, शेरिडन कॉलेज है, हम्बर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट है, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं सर। जैसे कि सारे हमारे पास डायरेक्ट हैं, किसी के थ्रू हम काम नहीं करते। मेरे पास डायरेक्ट कॉलेजेस की डील है, जिससे कि मेरा प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है और कम समय में मेरे को ऑफर लेटर प्रोवाइड हो जाता है। जैसे बच्चे काफ़ी जगह जाते हैं, 15-15, 20-20, 25-25 दिन में उनको ऑफर लेटर ही नहीं आता, और उनको मैं कभी फोर्स नहीं करता कि आपने इस कॉलेज में जाना है। उनकी मनपसंदा कॉलेज में उनको भेजता हूँ, ताकि बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी वहाँ पे जाके ना आए। सुशांत जी, मैंने देखा कि आप यूक्रेन का भी काम करते हो, स्टूडेंट्स को भेजते हो, अदर कंट्रीज़ का भी भेजते हो, लेकिन अकेले जैसे 1 मैन शो है, तो किस तरह से मैनेज करते हैं? सर देखो, मैनेज करना पड़ता है। जब हम इमिग्रेशन का काम कर रहे हैं, इट्स नॉट ए इजी टास्क, ठीक है। हमें सारी चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती हैं। देखो, मार्केट के अंदर ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हमने कनाडा और यूके ही बच्चे को भेजना है। काफ़ी तरह के बच्चे आते हैं जिनकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बट हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं यूक्रेन के लिए, रशिया के लिए, सिंगापुर के लिए। तो काफ़ी सारी छोटी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पे आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी हो सकती हैं, लाइक माल्टा हो गया। यूरोप में आप पोलैंड जा सकते हो। काफ़ी सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, तो हम सारा कुछ मैं मैनेज कर लेता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपीरियंस है हर चीज़ को कैसे मैनेज करना है। और दूसरी बात है कि हर कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ डायरेक्ट ऐप है, इसलिए मेरा काम आसानी से जल्दी हो जाता है और मेरा वीज़ा सक्सेस रेट 100% है। सुशांत जी, जैसा कि मोस्टली हमने देखा है कि जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा विदेश जाने के इच्छुक रहते हैं। आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी क्या आपके पास कोई ऐसा? सर ऐसा नहीं है कि नॉन मेडिकल के स्टूडेंट ही बाहर जाना चाहते हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कोई भी बच्चे ने जिसमें भी +2 की है, वो सारे के सारे कोई कहीं पे भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉन मेडिकल का स्टूडेंट ही जाता है। आर्ट्स का बच्चा हॉस्पिटैलिटी के कोर्स में जा सकता है, टूरिज्म में जा सकता है, बिजनेस के कोर्सेज में भी जा सकता है। तो वो बच्चे की प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिपेंड करता है कि उसके बैकग्राउंड में कितने परसेंटेज हैं और उसके आइल्ट्स में कितने स्कोर हैं। तो उसका जो ड्रीम रहता है, लाइक बच्चे ने आर्ट्स किया, बट वो कहता है कि भैया मैंने इन फ्यूचर एक अच्छे लेवल पे पहुंचना है, हॉस्पिटैलिटी में जाना है या बिजनेस में जाना है, तो पहले बच्चे का मैं ड्रीम पूछता हूं कि आपका ड्रीम क्या है। हम उसी के अकॉर्डिंग उसका कोर्स सिलेक्ट करते हैं ताकि उसका भविष्य ना ख़राब हो। यहाँ से कोर्स क्या करते हैं एजेंट, काफ़ी एजेंट ऐसे होते हैं जो कोर्स बच्चे को गलत दे देते हैं, जिससे बच्चे का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। जैसे बच्चे ने +2 किया, नॉन मेडिकल में कोर्स दे दिया कॉमर्स का, वीज़ा नहीं निकलेगा सर। बड़ी बड़ी ऐसे मेरे पास केस आते हैं, मैं आपको फर्म्स का नाम भी नहीं बता सकता, कि जो माने जाने बंदे हैं उनके हाथों से भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो टाइम ही नहीं देते अपने स्टूडेंट को। उन्होंने काउंसलर्स रखे हुए हैं, काउंसलर्स हमने भी रखे हुए हैं सर, बट मैं जो काउंसलिंग होती है मैं बच्चे की खुद करता हूँ पेरेंट्स के साथ, अपने काउंसलर को आगे नहीं लेके आता। और भविष्य में भी चाहे जितना मर्जी काम आ जाए, मैं हर एक बच्चे की काउंसलिंग डायरेक्ट खुद करूँगा। सुशांत, काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनका वीज़ा रिफ्यूज़ल हो रहा है और काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो धोखाधड़ी के भी शिकार हो रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इमिग्रेशन इंडस्ट्री के कारण इन बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकारमय हो रहा है? सर देखो, आप इमिग्रेशन इंडस्ट्री के बारे में चलो ठीक है, आप बोल रहे हो, मार्केट के काफ़ी ज़्यादा आजकल रिव्यूज़ चल रहे हैं, बहुत फ्रॉड मैरिजेस हो रही हैं, कनाडा में जाते हैं बच्चे, फ्रॉड मैरिजेस करके जाते हैं। मैं आपकी बात मानता हूँ, बट देखिए सर, इसके अंदर इमिग्रेशन इंडस्ट्री का कोई कसूर नहीं है, इसमें कसूर आता है एजेंट का।
जब आपको एजेंट मिसगाइड करेगा ना तो आपकी प्रोफाइल ख़राब होगी। प्रोफाइल ख़राब होने के साथ साथ क्या होगा, बच्चा वहाँ पे कनाडा जाएगा, एक ना एक दिन तो चोरी सामने आपकी आएगी ही आएगी। जब चोरी सामने आएगी तो सर सारे ही फंसेंगे उसमें, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो सर वो सभी के लिए कैपेबल होता है। तो इसी अच्छा ये है कि सर कम काम कर लो, साफ़ सुथरा काम करो। यानी आप मानते हैं कि इंडस्ट्री में फॉल्ट है कहीं ना कहीं? सर देखो, मैं फॉल्ट के बारे में नहीं कह सकता, मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ कंसल्टेंट के कारण है। ठीक है, इमिग्रेशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ट्रैवलिंग टूर एंड टूरिज्म इंडस्ट्री सर ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है। काम को ख़राब करने वाला इंसान होता है सर, इंडस्ट्री कभी ख़राब नहीं। लेकिन इंडस्ट्री जितनी बड़ी है, फ्रॉड भी उतने बड़े हो रहे हैं सर बिल्कुल। अब मैं तो आपको बता चुका हूँ, फ्रॉड उतने ही बड़े होते हैं सर। देखो, हर एक 5 उंगलियाँ बराबर तो नहीं होती ना सर, ऐसा तो नहीं है कि सारे ही बुरे बैठे हैं, कुछ लोग अच्छे भी तो हैं ना। अब जिसने बाहर जाना है वो अपनी सेटिस्फेक्शन करके आए। अब मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, ऐसे नहीं आ जाते सर। आप सोचो, मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ इस काम में, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरे से 20-20 साल पुराने लोग बैठे हैं, आज उनके पास एक भी वीज़ा नहीं आ रहा। बट मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंस से काम करता हूँ और मेरे पास वीज़ा सक्सेस रेट अभी भी है और इन फ्यूचर भी रहेगा। तो सुशांत जी, एक लास्ट में एक क्वेश्चन है कि डेस्टिनी ओवरसीज़ की ओर से आप जो विदेश जाने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं सारे स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी विदेश जाके अपनी स्टडी करना चाहते हैं। मैं नहीं कहता कि आप मेरे पास आओ, आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ऑल ओवर जहाँ पे भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है आप वहाँ पे जाओ। फिर भी आपको लगता है कि आपके मन में कोई डाउट है तो आप डेस्टिनी ओवरसीज़ एजुकेशन सर्विसेज में आओ। आपके कोई भी डाउट्स हैं हम क्लियर करेंगे और हम आपसे कोई भी काउंसलिंग फ़ीस नहीं लेंगे। जैसे लोग काउंसलिंग के लिए काफ़ी चार्जेस करते हैं, मैं कोई चार्जेस नहीं करूंगा, मेरी टीम भी कोई चार्जेस नहीं करेगी। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में काउंसलिंग दी जाएगी। और दूसरी बात, आपको भविष्य से रिलेटेड जो भी आपने स्टडी करनी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऑप्शन बताए जाएंगे। और कुछ लोग होते हैं कि सर आपके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि मेरे पास काफ़ी सारे यूके के केस चल रहे हैं और जो बच्चे जा भी चुके हैं मैं पैकेजेस में डील करता हूँ सर। ठीक है, उसमें ये रहता है कि बच्चे को भी कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैंने पेमेंट कोई पहले नहीं देनी, मैंने तो पेमेंट वीज़ा के बाद देनी है। तो ठीक है सर, उसमें क्या होता है कि एजेंट की तरफ से भी क्लियर है और पेरेंट्स की तरफ से भी क्लियर होता है। हम एक प्रॉपर एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट के बाद उसकी फाइलिंग करते हैं, वीज़ा देते हैं, वीज़ा के बाद हम एक एक पेमेंट लेते हैं, उससे पहले मैं एक भी पेमेंट नहीं लेता, सारी इन्वेस्टमेंट हम खुद करते हैं। बट शाह जी, पैकेज के नाम पे जो आमतौर पे सुनने में आता है कि काफ़ी उसमें भी काफ़ी जो है उनको जो स्टूडेंट्स हैं उनको चप्त लगाई जाती है, तो किस तरह से फिक्स चाहिए इस बार? सर देखो, मैं इस बारे में आपको यही बात कहना चाहता हूँ कि आप ये नहीं कह सकते कि धोखाधड़ी की जाती है। सर अब एक बात बताओ, मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है तो स्टूडेंट की एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? आपकी इच्छा से एग्रीमेंट किया जा रहा है ना, तो दैट्स इट, आपको आंसर मिल गया होगा। आप के सामने सारे जब पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एग्रीमेंट आपके साथ ओके है, आप जब सेटिस्फाइड हो आप एग्रीमेंट पे क्यों साइन कर रहे हो? मत करो ना। जब आपने वीज़ा की कोस्ट सिलेक्ट कर ली कि सर मैंने तो इतने में जाना है, तो आपकी एग्रीमेंट आपकी मौजूदगी के बाद ही हमने साइन की है ना, तो बात ही क्लियर होती है। तो ये थे हमारे साथ सुशांत अग्रवाल, डेस्टिनी ओवरसीज़ के एमडी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर पूरा क्लैरिटी के साथ हमें विस्तृत जवाब दिए और साथ में जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक मैसेज छोड़ा कि अगर विदेश जाना चाहते हैं तो सही समय पर सही चुनाव कीजिए।